नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड करने वाले छात्र रीट मेंस लेवल 2 के लिए योग्य हैं या नहीं, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्र कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए योग्य हैं या नहीं, यदि उनके पास ग्रेजुएशन है तो। इस वीडियो में इन तमाम इश्यू को लेकर विस्तार से चर्चा करूंगा कि एनसीटी और आरसीआई के पावर के बीच में क्या लड़ाई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऑर्डर क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है। इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम लोगों के पास शेयर करें ताकि आवाज पहुंचे, लाइक करें। मैंने इस इश्यू को लेकर कल एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के बाद बनने के बाद मुझे जानकारी काफी लोगों ने कॉल और मैसेज के द्वारा पूरी जानकारी अपडेट दी। मैंने उस वीडियो में कहा था कि कुछ जानकारी मेरे से गलती हो सकती है क्योंकि मामला मैंने क्रिटिकल बताया और समझने में कहीं ना कहीं मेरी गलती रही। वो गलती क्या रही, जहां पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरी की पूरी जो फैक्ट और आर्गुमेंट हैं वो गलत दिशा में चले गए मेरे। उसके बाद मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया और मैंने कहा कि मैं आपसे माफी चाहता हूं कि कुछ जानकारी जो मुझे कैंडिडेट ने भेजी वो कंप्लीट नहीं दी गई। कहीं ना कहीं उस जानकारी की वजह से और वो पूरी की पूरी थ्योरी और कॉन्सेप्ट और फैक्ट गलत दिशा में चले गए। उसके लिए मैं आपसे एक बार पुनः माफी चाहता हूं, हो सके माफ करना। मेरा मकसद वो नहीं था, सत्य दिखाना था। गलती हो जाती है, इंसान हूं, मानवीय गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में पुनः उन्हीं सभी तथ्यों पर चर्चा करूंगा और कहां गलती हुई इस बात पर भी चर्चा करूंगा। स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा 2 वर्षीय प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विशेष तौर पर ये छात्र बीकानेर में काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। इस बारिश के दौर में भीग रहे हैं, टेंट लगा रखे हैं, कभी मुर्गा बनकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी किसी तरीके से सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, अधिकारियों के पास आवाज पहुंचाने के लिए। इस मौसम में उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। जो इस अन्याय से गुजर रहे हैं उन्हीं को मालूम होता है कि किस प्रकार की पीड़ा होती है। थोड़ा संवेदनशील मामला है, सरकार को जल्द ही इन मामलों पर एक्शन लेना चाहिए। तत्काल रूप से कमेटी गठित करके अधिकारियों को मीटिंग लेकर के इस मामले पर निर्णय लेकर त्वरित रूप से न्यायालय से इनको राहत प्रदान करे। लेकिन इसमें कानून और फैक्ट पर बात करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। आप सभी को मालूम है कि सामान्य शिक्षा में डीएलएड या बीएसटीसी प्राप्त करने वाले छात्र यदि ग्रेजुएशन है तो वो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विवाद कहां से हुआ और पीछे के रीट 2015, 18, 21 की भर्तियों में क्या ये एलिजिबल थे या नहीं, सबसे पहले तो इतिहास ही देख लेते हैं, उसके बाद कानून पर आऊंगा। जब इतिहास की बात की जाए, जो मैंने कल के वीडियो में गलत जानकारी दे दी, आज मैं उस वीडियो में मैंने उस फाइल की नोटिंग, पूरी फाइल पढ़ी, जहां पर बीकानेर निदेशालय की पूरी ड्राफ्टिंग, पीछे के रिकॉर्ड देखे मैंने, जहां जहां से मुझे जानकारी मिली। उस जानकारी में सामने आया कि रीट 2015, रीट 2018 और रीट 2021 जो निरस्त कर दी गई, उन सभी में स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने वाले सभी छात्र लेवल 2 के लिए एलिजिबल थे यदि उनके पास ग्रेजुएशन थी। जिस प्रकार से सामान्य में था वैसे स्पेशल वाले अलाउ थे। आज वो लोग नौकरी भी कर रहे हैं, चयनित हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन आखिरकार ये समस्या इस बार कैसे हुई, ये भी तो सवाल है। जब इस बात की कहानी पर पूरा एनालिसिस किया जाता है, जब देखा जाता है, तो समस्या आती है कि पहले रीट एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता था, उसके बाद उसी बेस पर चयन होता था, तो बीकानेर निदेशालय उसकी चयन प्रक्रिया करता था और उसको पूरी चीजें, कानून, प्रक्रियाएं, नियम मालूम था। इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को मुख्य परीक्षा करवाने के लिए दे दी और 2 परीक्षाओं से चयन हुआ तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जिम्मा दिया गया। नई एजेंसी थी, नए अधिकारी थे, नए कानून को समझने में, उस प्रक्रिया को समझने में कहीं ना कहीं गलती हो गई और ये अधिकारियों की तानाशाही कहें।
तो उस मामले में हुआ क्या कि नई एजेंसी को पूरी प्रक्रिया देने की वजह से ये स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों के साथ इस अन्याय के अंदर फंस गए और इस उलझन में फंस गए और इस पूरे मामले में क्रिटिकल बनता चला गया। और उसके बाद छात्रों को न्यायालय में जाना पड़ा, वहां से फोरम की अनुमति लेनी पड़ी और परीक्षा दी। उन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों को यह क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था उस समय तक कि ये रीट 2015, 18, 21 के अंदर अलाउ थे, ये ज्वाइनिंग प्राप्त किए हैं, तो अभी इनको बाहर क्यों किया जा रहा है? ये सवाल सबसे बड़ा था, क्योंकि अभी तक जो न्याय की लीगल डिपार्टमेंट से जो ओपिनियन देने वाले कानून और एनसीटी के नियमों और आरसीआई के नियमों के आधार पर चलने वाले पर ही तो नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी। अभी कोई नया कानून तो एनसीटी से आया नहीं था, मात्र 2018 में आया, जिसमें लेवल 1 में बीएड को शामिल करवाया, उसको रद्द करवा दिया। बाकी कोई नया कानून नहीं आया, जो 2010 और 2011 के एनसीटी के कानून के आधार पर ही तो 2015, 18, 21 में ज्वाइनिंग हुई थी, तो 2023 के अंदर कहां समस्या आई? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं, मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में भी चर्चा करूंगा। वेट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो सभी जगह लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपकी आवाज बुलंद हो सके, सभी के पास आवाज पहुंचे। जब इस मामले में ये मैंने पीछे का इतिहास बताया, समस्या क्यों हुई। अभी उस मामले में बीकानेर निदेशालय ने रिपोर्टिंग दी है कि पहले की भर्तियों में शामिल होते आए हैं और ये कानून और प्रक्रियाओं से था, हमने कोई भी नियम बदले भी नहीं, उसके बावजूद भी बाहर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क होता है कि जब 2015, 18 की 21 की भर्तियों में शामिल थे, तो 2022 के अंदर, 23 के अंदर इनको बाहर क्यों किया गया? कौन सा आदेश नियम के तहत जारी किया गया? जब जानकारी ली जाती है तमाम माध्यम से, तो ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये गलती कहें या तानाशाही कहें, उस वजह से ये छात्र आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जब इस प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाए, हाईकोर्ट के फैसलों की बात की जाए, जो उषा कुमारी का केस, सिंगल बेंच का, डबल बेंच का और अन्य याचिकाएं जो लगे हैं, वो याचिकाएं स्पेशल तौर पर अलग हैं इस मामले से। और वो कैसे हैं, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि एक्स सर्विसमैन वाले कोई 6 महीने या 1 साल का डिप्लोमा करके आते थे, 2018 के बाद उनको भी नहीं लगाया जा रहा है। 2018 में भी वो लग गए, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग और उनकी नियुक्ति पर खतरा है, क्योंकि 6 महीने का, 12 महीने का डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो अलाउ नहीं है। एनआईओएस ने भी एक बार शुरू किया, जो 18 महीने का किया था, जिसके बाद एनआईओएस को बंद करना पड़ा था। वो तो पूरा 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। इसलिए जो उषा कुमारी का केस है और जो बाकी याचिकाएं हैं, वो 1 वर्ष के डिप्लोमा के लिए हैं, जिसको नाम दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, PGPDSE स्पेशल एजुकेशन। इस कोर्स का ये नाम दिया गया। ये 1 साल का कोर्स होता है और कुछ बोलते हैं कि 6 महीने का होता है और उसको कन्वर्ट किया गया किसी भी प्रकार से ये 1 साल का, लेकिन 1 साल का ये कोर्स है। 1 साल के कोर्स वाले को लेकर ये याचिकाएं लगी, जिसमें आरसीआई और एनसीटी के पावर के बीच की लड़ाई थी, क्योंकि एनसीटी ने 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज किसी भी प्रकार के हों उनको अलाउ नहीं कर रखा था। आपको मालूम होगा कि बीएड भी 2 वर्ष की कर दी है और बीएसटीसी या डीएलएड भी 2 वर्ष की कर दी है। इसलिए ये 1 वर्षीय डिप्लोमा वालों को एनसीटी ने अलाउ नहीं कर रखा, आरसीआई ने अलाउ कर रखा था। तो उनके पावर की जो बीच की लड़ाई है, ये 1 वर्षीय डिप्लोमा के एलिजिबिलिटी को लेकर है, न कि स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने वालों के बीच में। ये मैंने कॉन्सेप्ट कल वाले वीडियो में भी, मुझे मालूम नहीं था कि 1 वर्षीय डिप्लोमा वालों को लेकर के है, तो वहां से मेरी थ्योरी थोड़ी गलत हो गई। जब मैंने इसमें जांच पड़ताल की और निदेशालय के लेटर मैंने गहनता से मुझे छात्रों ने भेजा, उसको पढ़ा, तब मेरे बाद में समझ में आया, क्योंकि इंसान हूं, जब डॉक्यूमेंट के अभाव में जब पूरी जानकारी नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो गलत बन जाता है। ये 1 वर्षीय डिप्लोमा के लिए लेकर है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। लेकिन 2 वर्षीय डिप्लोमा को लेकर के ये कोई लड़ाई नहीं है, जो उषा कुमारी का केस हो या पहले हो।
अब काफी लोग बोलते हैं कि सेकंड ग्रेड में जो मामला था 1 वर्ष, वो वहां पर सरकार का मामला था, वहां पर एनसीटी वाला मामला नहीं था, तो वो एक अलग कंसीडर होता है सेकंड ग्रेड वाला। अब जो राजेश कुमार पांडे वाला जो केस है, जो मैंने आपको बताया था कल, उसकी जो चर्चा की थी, उस पर भी मैं बता देता हूं। एनसीटी के एक्ट के बारे में बात बताऊं तो 2 वर्षीय डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन वाले हैं वो अलाउ हैं। ये लड़ाई मात्र 1 वर्षीय डिप्लोमा वालों की है, तो इसमें एनसीटी और आरसीआई वाले जो लड़ाई आपस के पावर को लेकर के तमाम चीजें इसमें लागू नहीं होती हैं। इसलिए ये 2015, 18, 21 से यहां पर लागू होते आ रहे थे, क्योंकि इनके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा था। और आरसीआई वैसे भी स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने वालों को किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका जो केस था, जो एक नया केस आया था, जो आपका एक जिसका नाम रजनीश कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस था, उस केस के अंदर जो सुनवाइयां चल रही है उसमें भी पावर आरसीआई को जा रही है, और उसमें आरसीआई को ही जब पावर जा रही है और आरसीआई पूरा कंसल्ट और ओपिनियन ले रहा है सभी राज्य से, और वो अपनी योग्यता निर्धारण का पत्र भी जारी किया उस ऑर्डर के अंदर, आपके स्क्रीन पर है, तो आरसीआई ने तो आपको अलाउ कर रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी एंगल से आप बाहर नहीं है, आप योग्य होंगे, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कानूनी अड़चन में आप बाहर नहीं हो सकते। अब जो दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में जो मनोज कुमार शर्मा वाला जो मैंने कल चर्चा की थी, जिसमें एनसीटी और आरसीआई के बीच में पावर, जो उषा कुमारी वाले केस और उससे कनेक्टेड सिमिलर केस जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन मामलों में वो केस लेकर गए हैं, लड़ाई को लेकर, दोनों के पावर को बीच को लेकर, वो 1 वर्षीय डिप्लोमा को लेकर है। वो सारे मामले आपसे अलग हैं, डिफरेंट मैटर हैं। इसलिए जो जोधपुर में इनको जब परमिशन ली गई थी, जब चर्चा हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं वहां पर पूरी चर्चा नहीं हो पाई कि ये मैटर उन मैटर से अलग है। सरकार के पास भी पूरे वो जवाब नहीं थे, क्योंकि ओनली फोरम की परमिशन ली गई थी। जब उन मामलों पर बहस होगी, सुनवाई होगी, तो आपको न्याय मिलेगा, उम्मीद है, और हाईकोर्ट आपको आपके साथ न्याय करेगा। जब इस मामले की पूरी गहनता से जब पड़ताल की जाती है, चाहे आरसीआई का हो चाहे एनसीटी का हो, दोनों तरफ से आपके मामले पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा है, 1 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है। वो जो लड़ाई है पूरी तरीके से 1 वर्षीय डिप्लोमा को लेकर है, 2 वर्षीय डिप्लोमा को लेकर नहीं है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो दूसरी कई लोग जो कहेंगे, और वैसे जब सैद्धांतिक रूप से भी बात की जाए, तो जब नॉर्मल वाले अलाउ हैं तो स्पेशल वाले क्यों नहीं है? मात्र फर्क तो नॉर्मल एजुकेशन और आपकी स्पेशल एजुकेशन का ही तो फर्क है। डिप्लोमा तो सेम है 2 वर्षीय का, मात्र एजुकेशन स्पेशल और नॉर्मल का है, तो उसमें कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले अलाउ हैं और पहले से होता है। और भारत के तमाम परीक्षा एजेंसियों में, केंद्रीय विद्यालय संगठन हो या एनवीएस हो या बाकी अन्य राज्यों की जब बात की जाए, डीएसएस भी की हो, तो वहां पर भी जो मुझे जानकारी बताई गई है और छात्रों ने बताया, वहां पर भी स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्र ग्रेजुएशन के साथ कक्षा 6 से कक्षा 8 में पढ़ाने के लिए योग्य हैं। जब केवीएस में है तो भारत सरकार के भी तो मंत्रालय है, जो शिक्षा मंत्रालय, जो केवीएस एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसका जो भर्ती प्रक्रियाओं के रूल में मेन जो होता है, मुख्य केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी होते हैं। तो वहां पर जब अलाउ है तो यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। अब वहां से भी आप डायरेक्शन ले सकते हैं आरटीआई के माध्यम से, जहां पर अलाउ है कि आप किस बेसिस पर उनको अलाउ कर रखा है, केवीएस हो या एनवीएस हो या डीएसएस भी हो, तो वही आधार आएगा। तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। जो कल जो घटनाक्रम बताया गया था, ये समस्या क्यों पैदा हुई वो भी मैंने बताया। कहीं ना कहीं वो गलती होने की वजह से पूरी थ्योरी ही, पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया था। और एनसीटी और आरसीआई के पावर के बीच को लेकर मैंने आपको बताया है, और 2 वर्षीय डिप्लोमा वालों को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। जो तमाम जो सिमिलर जो केस लगे हुए थे, वो पहले वाले केस दूसरे थे।
और आपको इस संघर्ष के दौरान हर तरफ से बीएसटीसी संघर्ष समिति ने भी आपको सपोर्ट किया है और वो आपके स्क्रीन पर है। और 1 ईयर जो डिप्लोमा है उसके अंदर एनसीटी नहीं मानती है। 2 वर्षीय डिप्लोमा को तो फुल्ली तरीके से एनसीटी मानती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल में हो। इसमें कहीं पर भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है और उम्मीद है जल्द ही आपको न्यायालय से न्याय मिलेगा। अभी पूरी ड्राफ्टिंग, पूरी थ्योरी जब बहस होगी तो बहस के दौरान ही पूरी चीजें सामने आती हैं। तो इसीलिए ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पूरा मामला दिए जाने की वजह से नई एजेंसी, नए बोर्ड, नए अधिकारी थोड़ा कॉन्सेप्ट या वहां से जहां से गाइडलाइन मांगी गई, डायरेक्शन मांगे गए, वहां से भी डायरेक्शन पूरी तरीके से क्लियर करके नहीं दिए गए। उसके बाद से ये विवाद उत्पन्न हो गया था। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको न्याय मिलेगा, संघर्ष जारी है और इसी तरीके से संघर्ष करते रहे। धन्यवाद, आपको मेरा पूरा साथ है। धन्यवाद।